बहुत लोगों के क्या होता है कि शरीर में सूजन हो जाता है और उस सूजन को ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि काश ये ठीक हो जाता। और जो शरीर में सूजन होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और ये जो इन्फ्लामेशन जो होता है बहुत सारे बीमारी का जड़ भी होता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, फैटी लिवर, मोटापा, यहाँ तक कि कैंसर भी इसमें शामिल है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होता है कि अगर आप अपने डाइट में अगर सुधार कर लेते हैं तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है, शरीर के अंदर सूजन होता है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आखिर ये इन्फ्लामेशन होता क्या है। इन्फ्लामेशन जो होता है ये शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली होता है। जैसे कि चोट लग गया हो या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये क्या करता है कि शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन करता है, यानी कि सूजन करता है। और इसको लाके आपको जो चोट लग गया है या फिर किसी भी तरह का बीमारी हो गया है उससे ये लड़ता है और वो ठीक करता है। लेकिन यही जो इन्फ्लामेशन होता है, ये बीमारी को ठीक करने का जो प्राकृतिक प्रणाली होता है, लंबे समय तक रहता है, तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और जब लंबे समय तक आपके शरीर के अंदर सूजन रहता है यानी कि इन्फ्लामेशन रहता है, ये बहुत ज़्यादा ही हानिकारक हो जाता है। इसका एक कारण होता है क्योंकि गलत खान पान की वजह से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, पॉल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होता है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं तभी आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। अल्कोहल की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन तो हो गया, तो इन्फ्लामेशन को ठीक करने का प्रोसेस क्या है, वो कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसको लेके आप इस इन्फ्लामेशन को ठीक कर सकते हैं। ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट होता है ये कोई खाना नहीं है, ये खाने का पैटर्न होता है। इसके अंदर ऐसे फूड शामिल होते हैं, ऐसा खाना शामिल होता है जो कि आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है उस इन्फ्लामेशन को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। और इसके अंदर ऐसे खाना को यानी कि ऐसे फूड को हटाया जाता है जो कि आपका जो इन्फ्लामेशन होता है उसको बढ़ा दे। और इसका सबसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है मेडिटेरियन डाइट। ये जो मेडिटेरियन डाइट होता है, जो भूमध्य सागर के जो लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं और ये उनका पारंपरिक आहार है। और ये जो डाइट है भूमध्य सागर के लोग सदियों से अपना रहे हैं और इसको खा के वो अपने आप को फिट रखते हैं, जिसमें कि फल, सब्जी, साबुत अनाज, जैतून का तेल, तीसी का तेल, हरे पत्तेदार सब्जी, कलर वाले सब्जी और इसके अंदर मांस, मछली, जो रेड मीट वगैरह जो होते हैं, इसको उतना ही सेवन करते हैं जितना कि उनको आवश्यकता होती है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि उनका मानना है कि जो रेड मीट और मांस मछली का जो सेवन करने से उनके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं और वो अनहेल्दी रहते हैं। इसीलिए जो भूमध्य सागर के लोग हैं जिनको मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं, वो हमेशा प्लांट सोर्स पे ही निर्धारित रहते हैं, उसी के बेस पे अपने डाइट को फॉलो करते हैं। तो अब जानते हैं कि आपको क्या क्या खाना है, खाने में क्या क्या आपको शामिल करना है, यानी कि अच्छा फूड, गुड फूड कौन कौन सा है। तो यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल को रखा गया है, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जी, पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया, जितने सारे रंग बिरंगे फल होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, कैरेट हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, पाइनएप्पल हो गया। मार्केट में जो भी कलरफुल जो फ्रूट आपको दिखते हैं सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद जो आते हैं वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया। तो ये सारे जो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो है होल ग्रेन, यानी कि साबुत अनाज। अब साबुत अनाज में आपको क्या क्या खाना है, जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ओट्स हो गया, ज्वार हो गया, क्यूना हो गया। तो ये सारे चीज होल ग्रेन के अंदर आते हैं। शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है फैट, यानी कि वसा। तो फैट के रूप में आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, इसमें सबसे अच्छा होता है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, लेकिन प्योर सरसों का तेल, वो मार्केट वाला नहीं, क्योंकि उसमें से बहुत सारा एडल्ट्रेशन होते हैं, मिक्स होते हैं। तो मार्केट वाला सरसों का तेल नहीं लेना है। इसके बाद आते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आपको क्या खाना है, बादाम हो गया, अखरोट हो गया। ये दो चीज़ हैं जो आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में बनाते हैं और जो फ्री रेडिकल होता है उसको खत्म करता है, जिससे कि आपका जो इन्फ्लामेशन होता है वो ठीक हो जाता है। सीड यानी कि बीज की बात करें तो चिया सीड्स हो गए, अलसी हो गया जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं, सूर्यमुखी का बीज, ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये सारे चीज जो होते हैं जो आपके अंदर जो नशे में ब्लॉकेज जो होते हैं
उसको खत्म करते हैं। अगर प्रोटीन का सोर्स देखते हैं, यानी कि किस चीज से आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसमें आते हैं दाल आते हैं, चना आते हैं, राजमा आते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में आपको 43% प्रोटीन मिलते हैं, यानी कि 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं उसमें 43 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन का खली नहीं, जो न्यूट्रीला आता है वो नहीं, सोयाबीन का बीज। अगर मसाले की बात करते हैं, क्योंकि मसाले के बिना तो हमारे इंडिया में कुछ होता नहीं है, इसलिए मसाले भी इसमें शामिल है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हल्दी, जिसको टर्मरिक बोलते हैं, क्योंकि हल्दी के अंदर क्यूमिन नाम का एक केमिकल होता है। ये स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी होता है, मतलब कि आपके अंदर जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको ये काफी हद तक ठीक कर देता है। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, दालचीनी हो गया, ये सारे चीज जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं। अब किन किन चीजों से आपको बचना है, यानी कि बैड फूड क्या है, वैसा कौन सा खाना है जिसको खा के आपके शरीर को इन्फ्लामेशन हो सकता है, सूजन हो सकता है, बीमारी का कारण हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रोसीड फूड, वैसा फूड जिसको बंद डब्बे में है, जिसको प्रिजर्वेटिव दे के बनाया गया है। तो वैसा खाना खाने से क्या होता है कि शरीर में सूजन आ जाता है, यानी कि शरीर इन्फ्लाम हो जाता है, बीमारी का कारण हो सकता है। आज नहीं, धीरे 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 करके आपको बीमारी हो सकता है। तो बंद डब्बे वाला जितने सारे फूड होते हैं उसको खाने से बचें, जैसे कि पैकेट स्नैक्स हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, सॉस हो गया, इन सारे में प्रिजर्वेटिव मिला के ही यूज होता है। जो भी चीज रिफाइन होके बना है, यानी कि रिफाइन कार्ब जिसको बोलते हैं, जैसे कि मैदा हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, ये सारे चीज खाने से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये खाइएगा आपके आंत में जाके जमा हो जाएगा और पेट को कंडीशन का बिल्कुल खराब हालत कर देगा। सुगरी ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाला जूस, आपको जूस पीना है तो तुरंत फ्रूट से निकलवाइए, ठेला पे जाइए, वहां पे जाके बोलिए कि भैया हमको जूस दे दीजिए, वो वाला जूस पीजिए। पैकेट वाला जूस नहीं पीना है, क्योंकि उसमें भी प्रिजर्वेटिव होगा, उसमें हाई अमाउंट में शुगर होता है, जो कि आपके बॉडी जो होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जो शुगर जैसे आपके शरीर के अंदर जाता है तो मसल्स जो होता है ना, मसल्स को तोड़ने लगता है, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर सूजन हो गया, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जो भी लोग मीट खाते हैं मार्केट से, यानी कि प्रोसीड मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो ऐसे खाना खाने से बचें। एक्सेसिव अल्कोहल हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया, सिगरेट जिसको बोलते हैं, ये हल्का सा भी आप खाइएगा नहीं या फिर पीजिएगा तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ये हल्का हो या फिर कम हो या फिर ज्यादा हो, इसको लेना ही नहीं है, क्योंकि अंदर जाएगा कुछ ना कुछ बीमारी का कारण बन सकता है, यानी कि शरीर को इन्फ्लाम कर देगा। ट्रांस फैट यानी कि रिफाइंड ऑयल जो होता है, इसको भी खाने से बचना है, क्योंकि इसको जब खाते हैं तो क्या होता है कि एचडीएल का मात्रा घटता है और एलडीएल का मात्रा बढ़ता है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो घट जाता है, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में जाकर नुकसान कर सकता है। तो ये सारा चीज जानने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारा चीज तो हम डाइट जान लिए, लेकिन इस डाइट को फॉलो कैसे करें, किस किस समय पे क्या क्या खाना है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट का जो सिंपल प्लान है, तो यहाँ पे ऐसे समझते हैं। तो सुबह में जैसे ही आप उठिएगा तो आपको उठ के क्या करना है, ये नहीं कि भरपेट खाना नहीं खाना है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं खाना है। सबसे पहले क्या करना है कि 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, पानी उसमें ले लीजिएगा, नींबू निचोड़ देना है, नींबू निचोड़ने के बाद थोड़ा सा हल्दी डालना है, उसको स्टर करना है यानी कि मिलाना है, उसके बाद आपको पी लेना है। नाश्ते में आपको क्या करना है, ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, फल आपको खाना है। तो ये आपका मॉर्निंग का डाइट प्लान हो गया। तो अब लंच के टाइम पे आपको क्या लेना है, तो लंच के टाइम पे आप ले सकते हैं ब्राउन राइस ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, हरी पत्तीदार सब्जी का भरपूर सेवन करना है आपको। सैलेड बिल्कुल खाना है, क्योंकि सैलेड में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि भरपूर मात्रा में आपको सैलेड खाना है। ये क्या करेगा कि बॉडी को डिटॉक्स करने में काफी मददगार होता है। और 1 कटोरी दही का सेवन करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अब इवनिंग के टाइम में यानी कि शाम के समय आपको क्या लेना है, चाय पीने का शौकीन है तो ग्रीन टी पी सकते हैं, उसके बाद 1-2 चम्मच तीसी खा सकते हैं जिसको अलसी बोलते हैं। अगर दूध मन है पीने का तो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, बादाम आप खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, जितने सारे नट्स वगैरह होते हैं वो आप खा सकते हैं। डिनर यानी कि रात का खाना हल्का खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। यहाँ तक नहीं खाना है कि आप तो बस सोना है तो एकदम सर के वाल के ऊपर तक खाना खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। रात का खाना बिल्कुल हल्का खाना खाना है। अब हल्का खाना में क्या हो गया, रोटी हल्का खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, ग्रीनी वेजिटेबल खा सकते हैं, और साथ ही साथ सोने के समय एक छोटे से गिलास से कम 200 ml 100 ml आपको दूध बिल्कुल पीना है।
और वो भी हल्दी वाला। तो इस तरह से आप अपने डाइट को फॉलो कर सकते हैं। अब डाइट फॉलो तो कर लिए, तो डाइट फॉलो करने के बाद थोड़ा थोड़ा तो एक्सरसाइज का भी जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है और सारे टिश्यू तक आपका ब्लड जाएगा। तो क्या होता है कि जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं भी पहुँचता है, एक्सरसाइज के दौरान वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है और क्या करता है कि जो ठीक नहीं होने वाला रहता है उस टिश्यू को भी ठीक कर देता है, यानी कि डैमेज चीज को ठीक करता है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, यानी कि रोज कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छा से एक्सरसाइज कर लेना है। नहीं आता है कुछ भी नहीं तो हल्का सा दौड़ लीजिए, नहीं तो रस्सी कूद लीजिए, ये काफी है। 7 से 8 घंटे का कम से कम नींद आपको लेना ही लेना है। मेडिटेशन करना है और स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है। ये सारा चीज तो जान लिए, लेकिन मन में ये भी सवाल आ रहा कि इस सब चीज का बेनिफिट क्या है, क्या लाभ है। तो यहाँ पे लाभ देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का जो दर्द होता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, डायबिटीज नहीं होगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा, स्किन आपका ग्लो करेगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ये सारे चीज में होते हैं। तो आपका जो एज जो है समान एज से काफी कम लगेगा, आप काफी यंग दिखिएगा, आपका इम्यूनिटी मजबूत होगा, जल्दी आपको कोई बीमारी होगा नहीं, आपका जो वेट है वो नियंत्रण में रहेगा। तो ये था एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के बारे में। ये डाइट उतनी महंगी है नहीं, आप इसको आसान से फॉलो कर सकते हैं। जो रोज इधर उधर से कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, तो इसको अगर आप अपने शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं, ग्लोइंग रखना चाहते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट रखना चाहते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो इस डाइट को फॉलो करके आप अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं और फ्यूचर में जो भी बीमारी आने वाला हो उससे लड़ने में काफ़ी मददगार होगा। वो हो सकता है कि वो आपको बीमारी हो भी ना। छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।